सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है। ले आओ, हम क्या मना कर रहे हैं? क्या करोगे उसमें? क्या करोगे बता, क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून? 2 से ज़्यादा बच्चे होने पे सरकारी सुविधा नहीं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा। ये 7 भाई बहन हैं, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वे 5-6 भाई बहन वे भी हैं। नेताओं को जाके हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? हम तो लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। कब? चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान मैं बता रहा हूं, माहौल खराब करने का ही सिस्टम होता है इस सरकार पे। 7 साल से भारत सरकार चल रही है, आया जनसंख्या नियंत्रण कानून? 4.5 साल से ये चल रहा, आया? चुनाव के दौरान लाएंगे देश का माहौल खराब। सिंह महाराज और उनके चाहने वाले, उनका कहना है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले कल में हमारे ऊपर ये लोग हावी हो जाएगा, इसलिए जनसंख्या कानून जरूरी है। और वही लोग कहते हैं कि बच्चे 5-5, 10-10 पैदा करो। तीरथ सिंह रावत का बात, तो उन्हीं की बात करो, बीजेपी वालों की, हाँ। उन्हीं की बात करो। बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करो, उनके बाप कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। तो लड़ाई उन्हीं में होलेगी, हमें क्या लेना इस चीज़ से? सरकार को जो करना वो करे, जनता को जो करना वो करेगी। सरकार ने अभी तक कोई सही काम नहीं किया क्या? ना, उत्तर प्रदेश के गन्ने का पेमेंट 20,000 करोड़ के लगभग पड़ा है, नहीं दिया। साल भर हो गया। बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा है, कौन ठीक करेगा इसे? अमेरिका आएगी क्या ठीक करने के लिए? लेकिन अभी तो योगी जी ठीक कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश को। क्या कर रहा? ठीक है, बिजली का बिल सबसे महंगा, उसे कौन सस्ता करेगा? सब प्रदेशों के बराबर तो करोगे। वो तो कहते हैं यूपी बेमारू रास्ता, उसको मैंने उजागर किया, आगे ऊपर लाया है। क्या लाया है? ऐसा लाया है कि गंगा में लाशें बहनी शुरू होगी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी नहीं मिल रही, इतना महंगा कर दिया अंतिम संस्कार। रात को बेटियां जलाई जा रही हैं, पुलिस को पीट के गुंडे छुड़ाए जा रहे हैं। ये है इसका यहाँ, ये क्या? वो कहते हैं कि यूपी में पहले क्राइम ज्यादा होता था, हमारे वक्त में, हमारी सरकार में क्राइम कम हुआ है। अरे आप आंकड़े उठा के देखो, देखिए, गलत होगा कानून सजा देगा, सही होगा कानून से छोड़ना पड़ेगा, सीधा सा हिसाब। अच्छा, आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय में हिंदू? अरे यार, जब मैं पहले ही कह दिया, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक 5 मिनट हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान और पाकिस्तान के अलावा 5 मिनट कोई भाषण नहीं दे सकता। मोदी जी तो 30-30 मिनट नहीं दे सकता, बार बार पाकिस्तान का नाम लेगा। और कमजोर को तो सब डांट लें। पाकिस्तान की इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की है। पाकिस्तान पे इतने हथियार नहीं है जितने उत्तर प्रदेश में लाइसेंसी हथियार हैं। पाकिस्तान की सेना पे भी नहीं है गिनती में। तो उससे क्या लेना? जिस दिन चाहेगा उस दिन फना हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन चाइना से पर हिंदुस्तान को ये जरूरी है इनके लिए कि जो बीजेपी वाले हैं उनका काम है कि पाकिस्तान को गाली दो और हिंदुओं को एक तरफ लाओ। पाकिस्तान वालों का काम है कि हिंदुओं को गाली दो, मुस्लिम हमारी तरफ। अब हिंदुस्तान का ना हिंदू इनके भुकामे में आवे ना मुस्लिम आवे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये कहते हैं हिंदू खतरे में। दोस्तों, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का ये चश्मा उतार के देख लो यारो, हिंदुस्तान में तो ये बीजेपी के नेता खतरे में है, इनकी गद्दी खतरे में है। ये है और नहीं है कुछ भी। अभी जो सर्वे आया उसमें भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री अभी भी सबसे लोकप्रिय है। हाँ, सबके दिलों में बसते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा बता, कौन सा यहाँ से हनुमान जो फाड़ के दिखाओगा अपना दिल के दिलों में बस रहे हिंदुस्तान का है? चिराग पासवान कहते हैं कि हमारे दिल में मोदी जी है, मैं उनका अनुमान हूँ। एक गिना, यहाँ चला जा तू सारे में, अगर एक भी कह दे उससे ज्यादा गिनती होगी। दुनिया का सबसे घटिया प्रधानमंत्री अगर कोई पैदा हुआ तो वो नरेंद्र मोदी है कि जिसको हिंदुस्तान का बच्चा गाली देता है। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। बहुत सारे चाहने वाले उनके हैं, कहते हैं कि हमारे मोदी जी तो राम है, भगवान है। ऐसा प्रधानमंत्री सदियों में नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलने का भैया। विश्व में डंका बज रहा है। हाँ,
कौन कह रहा विश्व में डंका बज रहा? उनके चाहने अभी वाले? अभी गया था वहां से इसमें बांग्लादेश में, हाँ। गो बैक मोदी हुई, कुत्ते की तस्वीर पे मोदी की फोटो लगी है। बताइए, तो कुछ लोग होते हैं विरोध करने तो आप अपने प्रधानमंत्री को कुत्ते की तस्वीर से तुलना कर रहा है, आपको नहीं लगता कि गलत तस्वीर मतलब प्रधानमंत्री का छवि अच्छा बन उस रहा है? प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है कि इस किसान के अन्नदाता को आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, माओवादी कितनी संज्ञाएं दी गई। तुम तो कुछ भी कहो, हैं? हम ना कहें कुछ भी। अगर कोई किसान की तरफ उंगली उठाएगा, प्रधानमंत्री कब कहा खालिस्तानी? उन्होंने तो कभी नहीं कहा। क्यों उसके जो कुत्ते भौंकते हैं वो कौन है? वो तो नेता है। तो नेता है तो चुप क्यों नहीं करता? कुत्ता कह रहे हैं तो चुप क्यों नहीं करता? उन्हें किसके अंडर में है? प्रधानमंत्री के अंडर में सारे। अगर वो कुछ कह रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री कहलवा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री का यही काम रह गया है कि कोई बोले कुछ उसको चुप कराते रहे। और क्या कपड़े, रोज कपड़े बदलना, फैशन बदलना, यही रह गया है। प्रधानमंत्री तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, आप यही कहना चाहते हैं कपड़े नहीं पहने? क्यों पहले प्रधानमंत्री नहीं पहनते थे? प्रधानमंत्री का काम रह गया दलाली लेना कोविड में। आपको अच्छा नहीं, लगता है? प्रधानमंत्री के ऊपर गलत आरोप लगा। अरे कब सुनो उन्होंने- सुनो कब सुनो, उन्होंने दलाली लिया है? अभी मैं बताऊंगा बिल्कुल सबूत के साथ। हाँ बता दो। पीएम केयर फंड किसके अंडर में? बताओ। पीएम केयर फंड से अगर मैं कोई चीज खरीदूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते और उसमें घपला होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो प्रधानमंत्री का निजी है। और पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए, किससे खरीदे? गुजरात के उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने मोदी का सूट खरीदा 4 करोड़ में, उसकी कंपनी से। और सारे के सारे इस कोविड में एक भी पीएम केयर फंड का खरीदा हुआ वेंटिलेटर नहीं चला, खराब पड़े रहे। भारत के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इस पे हम मरीज को नहीं लिटाएंगे क्योंकि ये वेंटिलेटर खराब है। जिस मरीज को लुटाते हैं उसकी डेथ हो जाती है। कंपनी से सस्ता में अगर सामान मिल जा रहा है तो उसी कंपनी से नहीं खरीदी जाएगी। तो अगर सस्ता ही खरीदना है तो 526 करोड़ का रफेल 1600 करोड़ में कैसे खरीद लिया? अगर सस्ता ही खरीदना था, जवाब दे, तू ही दे दे। और सस्ता ऐसा खरीदोगे जिस पे आदमी की मौत होगी। चीज खरीद रहे हो तो अच्छी, क्योंकि जीवन है। वेंटिलेटर सरकार तो कोशिश कर रही है ना, लोगों की मौत ना जाए, क्या? लोगों की जान को बचाने की तो कोशिश कर रही है। कौन सी कोशिश करी है? हिंदुस्तान की वैक्सीन विदेशों में बेच दी, हिंदुस्तान की ऑक्सीजन विदेशों में बेच दी। तो मदद की थी ना, मदद क्या? करना कोई गलत बात? अरे मदद जब ही तो करेगा जब तेरे घर के सलामत होंगे। तेरे घर को के तो आग लगी पड़ी है और फायर ब्रिगेड भेज दे अमेरिका में, अपने घर को फूंक ले। दूसरे देशों ने दिया इसे? मदद आई थी तो कहाँ आई है? कौन सी आई है? दुनिया का वो सबसे कमजोर देश जो खुद भूखमरी के कगार पे पड़ा, उसने तुम्हें अनाज भेजा, कटोरा लेकर फिर रहे हो। अपने घर में आग लगा दी और फिर कटोरा लेकर मांगते फिर रहे हो। ये है देश के प्रधानमंत्री का काम। और जब देश में पैसा नहीं है तो जरूरी है महल बनाना अपना नया। अरे संसद भवन बन रहा है, देश के क्यों लिए तो बन रहा है ना। क्यों? संसद पे है ना, है ना? बढ़ रही है, आबादी बढ़, अरे जनसंख्या संख्या बढ़ेगी तो जरूरी है क्यों ना। बढ़ेगी उनकी जनसंख्या? सांसदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जब देश के बेरोजगारी तो बढ़ रही है, लोगों की तो नौकरी जा रही है, हैं? और ये दलाल और बढ़ जाएंगे वहां संसद में बैठने वाले। बताओ। मतलब सांसद जो बन के जाएंगे वो दलाल। अरे तुम्हारे पास दवाई खरीदने को तुम्हारे पे पैसा नहीं। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का, क्या? इतनी महामारी के विकट संकट से बचाने। मोदी ने किसने बचा लिया? मोदी जी ने क्यों? तेरे क्या आया था? तेरे घरों आया था दवाई की पूछने? लगे हुए हैं। हैं? होर्डिंग लग रहा है। हाँ तो उसी पे तो पैसा जा रहा है। वो देश का जो पैसा है वो प्रचार में ही तो जा रहा है। और काहे में जा रहा? या तो टीवी वालों को दलाली जा रही है कि मेरा चेहरा चमका के रखो, मेरी इमेज बना के रखो। इमेज बनती है जनता से और जनता होती है उसकी वो। चलिए अंत में जनता से क्या कहना चाहेंगे? हैं? अंत में जनता से क्या कहना चाहेंगे? फिर मेरा तो वही है, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है।